अस्सलाम वालेकुम जी। नवाज़ शरीफ का बेटा हसैन नवाज़ बैंकरप्ट हो गया बरतानिया में। उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ख़बरें चल रही थी और बहुत सारे लोग तरस भी खा रहे थे, बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे थे। तो कुछ डिटेल हैं मेरे पास है जो शायद आप लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बात ये है कि ये कोई गरीब ख़ानदान नहीं है, बल्कि अरबों-पति हैं ये। और इनका बैंक करप्ट होना और वो भी बरतानिया जैसे शहर में सवालिया निशान है कि ये क्यों ऐसा हुआ। दरअसल इसके पीछे एक पूरी साजिश है और जानबूझ के ऐसा किया गया है। सबसे पहले तो बैंक करप्ट होने की वजह क्या बनी कि टैक्स पेयर नहीं थे ये, इन्होंने टैक्स नहीं दिया। हुसैन नवाज़ जो है तो इसने टैक्स नहीं दिया था क्योंकि ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, इनके वहाँ पे असासें, तो उनका टैक्स नहीं इन्होंने पे किया हुआ था। तो क्या ये टैक्स की वजह से इतना बड़ा रिस्क लिया इन्होंने? अगर ये मतलब बैंकरप्ट जो बंदा हो जाता है, तो वो उस मुल्क में फिर दोबारा से कारोबार नहीं कर सकता। उस मुल्क क्या मतलब पूरे बरतानिया में ये अब दोबारा से कहीं भी कारोबार नहीं कर सकते, लाइसेंस नहीं ले सकेंगे। तो क्यों किया? मतलब अपना नुकसान क्यों किया? इनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। कर्ज़ा जो लिया हुआ था तो वो ऑलरेडी ये मतलब ख़त्म कर सकते थे, और अगर इन्होंने बैंक से जितने भी लोन लिए हुए थे तो ये ईज़ी ख़त्म कर सकते थे। लेकिन अदालत से ये डिक्लेयर कराना कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, ये क्यों ज़रूरी था? इसके पीछे ये था जी कि बरतानिया से ये अभी शिफ्ट हो रहे हैं किसी और मुल्क, क्योंकि बरतानिया में इनका जीना मुश्किल किया हुआ है। जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं तो उनकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा जीना मुश्किल है। तो ये नहीं चाहते कि मतलब कि नवाज़ शरीफ के मरने के बाद भी हमारे साथ ऐसा ही हो, क्योंकि अभी आने वाला जो दौर है मतलब नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़, इसके बाद कोई भी नून लीग का सियासत में नहीं आएगा। ये सियासत से अब साइड पे होना चाहते हैं। ये मज़ीद मतलब सियासत में गंदा नहीं होना चाहते, ये सियासत छोड़ना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने बरतानिया भी छोड़ने का फ़ैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर जितने भी हैं तो वो इनके बाहर आ जाते हैं और गंदी मतलब गालियाँ भी देते हैं और उसके बाद से एहतजाज भी करते हैं। तो उसकी वजह से इन्होंने एक प्लान बनाया, जो वुकला थे उसके वुकला की टीम जो थी उनके साथ मिलके इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम किस तरह से मतलब यहाँ से बच के निकल सकते हैं। जो हमने कर्ज़ा लिया हुआ है तो वो भी हमें माफ़ हो जाए और हम यहाँ से बच के भी निकल जाएँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप कर्ज़ा ले लें और नॉट न सॉरी कर्ज़ा नहीं, टैक्स पेयर टैक्स ना दें, और बाद में जब आप पे केस हो जाएगा तो उसके बाद आप मैं अदालत में जाके कहें कि मैम मैं गरीब हूँ यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस ही नहीं है, मैं तो बैंकरप्ट हो चुका हूँ। तो वो डिक्लेयर कर देंगे जी आप बैंकरप्ट हैं, तो इसलिए आपके पास मतलब जवाज़ बन जाएगा ना कि अभी मैं मेरे पास पैसे ही नहीं है तो हुकूमत को टैक्स किधर से दूँ। तो ये जवाज़ बनाया इन्होंने मतलब हुकूमत से, और जितने भी अपने कागज़ थे वगैरह, जितने इनके नाम पे प्रॉपर्टी थी तो वो सारी दूसरे भाई के नाम पे शिफ्ट की या किसी और मुल्क में शिफ्ट कर दी। उस मुल्क से मुकम्मल तौर पे ये बैंकरप्ट हो गए तो ये किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते। तो ये एक पूरी कहानी है जिसके पीछे एक लॉजिकल है कि क्यों ये वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, और जानबूझ के इन्होंने बैंकरप्ट अपने आप को शो किया ताकि वो टैक्स भी ना देना पड़े और बरतानिया से हमारी जान भी छूट जाए। इसका इम्पैक्ट कितना होगा? इस ख़ानदान ये है कि ऐसा ढीठ ख़ानदान है, बहुत माज़रत के साथ, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। पूरी दुनिया में ये ख़बर चली है कि पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख़्स और उसका बेटा बैंकरप्ट हो गया। तो ये एक पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है, बाकी इस ख़ानदान के लिए कोई नहीं है।